हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैंने बताया था कि मेरी एक किडनी जो है वो डैमेज हो चुकी है, वो श्रिंक हो गई है पूरी तरीके से और अब वो जो है कोई काम नहीं करती है और मेरी जो लेफ्ट साइड वाली किडनी है वो बड़ी हो चुकी है क्योंकि वो उस किडनी का भी काम कर रही है। अच्छा, मेरी किडनी जो डैमेज हुई मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी किडनी जो थी डैमेज हो चुकी थी और वो इस कदर मुझे पता भी नहीं चला कि वो कैसे डैमेज हो गई। मुझे कभी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं जब 9 मंथ प्रेग्नेंट थी तो सडनली इंटरनल ब्लीडिंग हुई जिस वजह से जो नाल होती है जो बेबी को खाना पहुंचाती है वो ब्लास्ट हो गई पेट में ही वो फट गई और जिस वजह से मेरी जो बेटी है सॉरी मेरी जो बेटी है वो ऑलमोस्ट पेट में उसकी सांसें रुक चुकी थी। हम लोग बहुत आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचे। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन किया तो इस कदर इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी कि मेरा हीमोग्लोबिन 4 पहुंच गया था। जब मेरा हीमोग्लोबिन 4 पहुंच गया और बच्चे के लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया क्योंकि मेरी बेटी रोई नहीं थी जब पैदा हुई। तो उसके लिए तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि भई ये तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी आपकी बेटी, तो आप जो है इसको तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भूल जाइए इसको कि ये सर्वाइव भी कर पाएगी। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर ने कहा आप अपनी वाइफ को बचाओ क्योंकि मेरे जो है ना यूरिन पास नहीं हो रही थी, मेरा पूरा बॉडी जो था स्वेल हो गया था, एकदम डबल हो गई थी बॉडी। तो इमरजेंसी में मेरी बेटी 1 हफ्ता रही, मैं इमरजेंसी में रही। उस समय हम लोग गुजरात में थे और गुजरात के डॉक्टर वाक़ई बहुत अच्छे थे। उन्होंने शुरू में एक भी पैसा नहीं लिया। सारा इलाज उन्होंने अपनी तरफ से किया। सारा इलाज का पैसा जो हमने था, जब हम टाँके कटवाने गए थे तब हमने पूरा पेमेंट किया था। फिर उसके बाद उन्होंने और क्या था यूरिन हो नहीं रही थी। तो और ब्लीडिंग जो बेबी होने के बाद ब्लीडिंग होती वो भी नहीं हो रही थी क्योंकि हीमोग्लोबिन 4 हो गया था और उसके बाद उन्होंने कहा कि भई डायलिसिस पे डालना पड़ेगा क्योंकि किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं और जब किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं तो इनको डायलिसिस पे डालना पड़ेगा, चांस बहुत कम है। तो फिर गुजरात के डॉक्टर एक बहुत ही फ़ेमस डॉक्टर हैं वहाँ के, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में रखा, उन्होंने कोई तो मेडिसिन थी जो चलती थी मेरी और 24 घंटे में उन्होंने रिकवर कर लिया था और यूरिन पास होने लगी थी। और यूँ समझिए कि मैं और भगवान की ऐसी कृपा रही कि उस दिन मंगलवार था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई और तो हम मैं भी बच गई, मेरी बेटी भी बच गई और डॉक्टर कहते थे इसको कि ये बहुत लकी है, खुद भी बच गई, अपनी माँ को भी बचा लिया और आज की डेट में वरना जिस तरीके से मेरी बेटी पैदा हुई, डॉक्टर कहते थे कि मोस्टली ऐसे बच्चे बचते नहीं हैं और अगर बच भी जाएँ, तो वो नॉर्मल नहीं रहते, वो एबनॉर्मल होते हैं। लेकिन मेरी बेटी आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है। वो अपने सारे काम कर लेती है, पढ़ाई में भी अच्छी है, ड्राइंग तो उसकी बहुत ही प्यारी है और बहुत अच्छे से आज स्कूल गई है अभी और आज वो 11 साल की हो गई है और बहुत ही हेल्दी बेबी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, इसे मैं सिर्फ़ भगवान की ब्लेसिंग्स मानती हूँ कि इतने अच्छे से सब कुछ हो गया। अच्छा, उस समय तो किडनी का ऐसा कुछ था नहीं कि किडनी काम करने लगी, हमें लगा ठीक है किडनी ठीक हो गई होगी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने इतना फ़ोकस नहीं किया। तो उसके बारे में मैं आपको फिर बताऊँगी क्योंकि इस समय 4 मिनट हो गए हैं, अगर ज़्यादा बोलूँ तो वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको अपनी फ़ाइल ज़रूर दिखा सकती हूँ, वो आप देख सकते हैं।
तो ये देखिए, ये है मेरी फाइल जो डॉक्टर ने बनाई थी कि ये जो राइट साइड वाली किडनी है, ये वाली, तो आप देख सकते हैं ये श्रिंक हो गई है। ये श्रिंक हो गई है तो ये अब काम नहीं करती। ये काम नहीं करती और इसके लेफ्ट साइड वाली किडनी है वो बड़ी हो गई है। नॉर्मल साइज़ से बड़ी हो गई है क्योंकि उसने इसका काम ले लिया है। तो अब ये काम ना करके मेरी सारा काम ये वाली किडनी जो है करती है। हाँ, डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि कंटिन्यू मेरी दवाई चलती है और इसी के साथ बहुत सारी दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। इस समय लेटेस्ट जो मैंने रिपोर्ट कराई थी, उसमें मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आया है और मेरी ब्लड शुगर भी बढ़ी आई हो, क्योंकि ये होना ही था, क्योंकि ये थोड़ा हमारे यहाँ जेनेटिक है। मेरे फादर को भी थी ये प्रॉब्लम, मेरी मदर को भी है। तो इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना। फिर मैं आपको अगर कुछ भी मुझसे पूछना हो मेरी लाइफ के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।